हरियाणा सरकार द्वारा डिजिटल पोर्टल जो लागू किए गए हैं, एक छोटी सी मेरे गांव की समस्या सभी छोटे छोटे गांव की है जी, वो बताना चाहूंगा जनाब। हम महिलाओं को 50% का जो आरक्षण मिला है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। मैं सरपंच करम सिंह, ब्लॉक पिंजौर, जिला पंचकुला से हूँ। हरियाणा सरकार के द्वारा बिना भेदभाव के हर पंचायत को जो फंड प्रोवाइड किया जा रहा है उसके लिए सरकार बहुत ही प्रशंसा की पात्र है। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा डिजिटल पोर्टल जो लागू किए गए हैं उसमें पारदर्शिता बढ़ी है और जो गड़बड़ी की आशंका है वो पहले से बहुत कम हो गई है। इसके लिए भी हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। इसके अलावा मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन तभी कामयाब होगा अगर पंचायत के हर घर से कूड़ा उठाया जाए। इसके लिए मेरा ये सुझाव है कि एक डिजिटल पोर्टल उसके लिए भी बनाया जाए ताकि हर घर से न्यूनतम शुल्क लिया जाए और उनकी भी भागीदारी हो। धन्यवाद। क्या बात, अच्छी बात कही है। ये आपने विकसित हरियाणा की बात कर दी, विकसित गांव के। बढ़िया, थैंक यू। मुख्यमंत्री जी को मेरा राम राम जी। राम राम जी। अगर वैसे तो समय समय पर हमारी सरकार ने सरपंचों को बुलाकर बहुत मान सम्मान दिया है, सबसे पहले तो मैं उसके लिए सभी सरपंचों की तरफ से धन्यवाद करता हूं हरियाणा सरकार का। और अगर जी आपकी थोड़ी सी अनुमति हो, एक छोटी सी मेरे गांव की समस्या सभी छोटे छोटे गांव की है जी, वो बताना चाहूंगा जनाब। ये जो हमारे हैंडओवर पंचायती राज के जो 12 है ना जी गांव के, और हमारे गांव में जी जो FSC के अलावा और कोई सोर्स नहीं है जी, तो वो हमारी लीकेज में बहुत सारा पैसा जाता है जी, उसके लिए थोड़ा सा प्रावधान कर दे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। कोई बात। सभी को नमस्कार। जितेंद्र खैरा, सरपंच प्रधान हरियाणा। सर, मैं आपके समय से जब से आपने मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, जो भी डिमांड सरपंचों ने रखी है आपने हमारी सारी मान ली है। मैं दो चीजों का फोकस आपकी विशेष ग्राम सभा और मूलभूत सुविधाओं को है। हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिलने से वंचित न रखा जाए। इसमें ग्राम सभाओं के आयोजन से विभिन्न विभागों को अपनी योजनाओं के चिन्हित लाभार्थी को पहचान करने में सुविधा हुई है। ग्राम सभाओं के आयोजन में सरपंचों द्वारा निभाई गई भूमिका से योजनाओं को और भी प्रभावी क्रियान्वयन हो पा रहा है। लेकिन सर, इसमें एक छोटी सी दिक्कत आ रही है। इसमें 40% की जो शर्त रखी गई है उसमें कुछ ढिलाई दी है। और एक विषय मैं और रखना चाहूंगा सर, जैसे स्टाम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पंचायतों में आता है उसको समयबद्ध तरीके से गांव में भेजा जाए। धन्यवाद सर। इसके अंदर खैरा साहब डील दे रखी है 40%, फिर 30%, फिर 20%। सर, इसमें है तो जी, लेकिन वो 3 बार वो करने में भी टाइम बहुत लग जाता है जी। मैं अभी बात करूंगा आपसे, थोड़ी देर में मंच पे बात करूंगा, फिर बताऊंगा। नमस्कार सर, मेरा नाम कविता चौधरी, मैं सरपंच बुंगा से, जिला पंचकुला। सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम महिलाओं को 50% का जो आरक्षण मिला है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। आज हमें यहाँ पे आके बोलने का मौका जो मिला है, और मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी सर। जिला पंचकुला की हमारी हितैषी महिला पंचायत है जिसको नेशनल बीकन लीडर अवार्ड मिला है, और जिला पंचकुला की पहली ऐसी पंचायत है जिसमें पंचायत लर्निंग सेंटर भी बना है, उसके लिए भी नेशनल अवार्ड, स्कॉच अवार्ड मिला है। बिल्कुल बधाई आपको। और मैं यहाँ से आज अपनी सभी सरपंच बहनों को ये कहना चाहूंगी, ये संदेश देना चाहूंगी कि आप को ये हक मिला है, आप बहुत आगे जा सकते हो, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमेशा ही महिलाओं को बहुत सत्कार देते हैं और इनका हमेशा ही सहयोग मिलता है, तो मेरी यहीं से आपको यही संदेश है कि आप बढ़ चढ़ के अपनी पंचायतों में विकास का काम करवाएं। धन्यवाद।
से सरपंच, आज मैं एक सरपंच के रूप में आपके सामने हमारे समाज के दो सबसे बड़े और जुड़े हुए मुद्दे रखने आया हूँ जी। नशा और शिक्षा। आज हमारे गांव में सबसे बड़ी लड़ाई नशे के खिलाफ है। नशा हमारे युवाओं का भविष्य धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जो हाथ किताब पकड़ने चाहिए थे वही हाथ आज नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू और भी गंभीर है, कमजोर शिक्षा व्यवस्था, जागरूकता की कमी। जब तक हमारे बच्चों को सही शिक्षा, सही दिशा, सही माहौल नहीं मिलेगा, तब तक नशे जैसी बुराइयां उन्हें अपनी ओर खींचती रहेंगी। मैं साफ कहना चाहता हूं, नशे को सिर्फ पुलिस से नहीं रोका जा सकता, इसे स्कूल, परिवार और समाज मिलकर रोकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती नहीं बल्कि एक मजबूत आग्रह है, गांव-गांव में एक नशा मुक्ति अभियान को और तेज किया जाए। स्कूलों में नैतिक शिक्षा और नशा विरोधी जागरूकता अनिवार्य की जाए और हर युवा शिक्षा के साथ रोजगार की दिशा दी जाए। अगर आज हम चुप रहे तो कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, हम तैयार हैं हर गांव से, हर पंचायत से इस लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए। अगर हमें यहाँ शिक्षा को मजबूत कर दिया तो नशा खुद कमजोर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षित युवा ही एक नशा मुक्त और मजबूत समाज की नींव रखता है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, धन्यवाद सर। आप सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश को इस सौभाग्य मिला है कि पूरे 15 राज्यों के जनप्रतिनिधि यहाँ 3 दिवसीय सम्मेलन में आए हुए हैं। बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस कार्यक्रम के लिए, इस मशरूफियत के बावजूद समय निकाला है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर और उनका आभार व्यक्त करें। एक ऐसी योजना जिसका बहुत सभी जगह से, सर 1 मिनट बैठ जाइए, कोई नहीं, आपसे सबसे मिलकर जाएंगे। एक बार ये जो कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाएं हम। मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार हरियाणा सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सतत एवं प्रदर्शन आधारित ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत पंचायतों का मूल्यांकन सामाजिक उत्तरदायित्व, आर्थिक विकास और सुशासन के मानकों पर किया जाता है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले संस्थाओं को क्रमशः 51 लाख, 31 लाख और 21 लाख रुपए की धनराशि वितरित की जाती है। यह धनराशि अन्य जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके लिए प्रेरणा भी हो सकती हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया अपने कर कमलों से उन पंचायतों की धनराशि वितरित कर उन्हें प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और अन्य सबके लिए प्रेरणा हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, मैं नाम पुकार रहा हूं, आप कृपया आइएगा। इस बीच मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आदरणीय हमारी बहन जी श्रुति चौधरी जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया, आप यहाँ पधारी हैं, उनका जोरदार तालियां बजाइएगा। उस समय मैं भूलवश ये नहीं कर पाया था। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, सहकारिता मंत्री महोदय, आप भी यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत है। आइए, आने दो बहन को।